म्यूज़िक के बगैर भी कोई माशरा जो है ना वो पुरसकून नहीं रह सकता। You've got so much on the market कि इस पॉइंट पे इट्स हार्ड टू पिक। आप जो है ना अमूमन चेरी पिकिंग कर रहे होते हो, कोई चीज़ अच्छी लगी उसको उठा लिया, जो नहीं अच्छी लगी उसको छोड़ दिया। आपकी अगर नेचुरल कोई टैलेंट है तो वही बात है, वही रहता है। मेरा नाम शफीकुर रहमान राजा है। मैं बूमर जनरेशन से तल्लक़ रखता हूँ, लेकिन मैं ओरिजिनली मैं तो पब्लिक सर्वेंट था। हम थोड़े पुराने लोग हैं, और हम उस ज़माने के लोग हैं जब पाकिस्तान पूरा था। आई एम हेरा, मदर ऑफ 4 किड्स एंड नाउ आई एम वर्किंग वूमन। और नाउ अभी इस जनरेशन मिलेनियम से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा नाम हदी है। आई एम अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन एंड आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट द जेन ज़ी। हमारे ज़माने का जो म्यूज़िक था वो, जिसको वो आप मेलोडीज़ का ज़माना कह सकते हैं, लेकिन म्यूज़िक सुनने वाला था, देखने वाला कम था, और वो उतना तेज़ नहीं था जितना शायद आजकल है। तो वो ज़्यादातर लिरिक्स और म्यूज़िक पर ज़ोर होता था। और इस वक्त तक जो सब कॉन्टिनेंट के जो गाने वाले हैं, मोहतरमा नूर जहान, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी साहब, ये सब उस जनरेशन के म्यूज़िक से वाबस्ता लोग थे। हमारे जो था दौर में फोक, पॉप और जो रॉक था वो बहुत फेमस लाइक था। इब्रारुल हक, शहजाद राय, जुनैद जमशेद, वही मेरे ऑल टाइम फेवरेट स्टिल अभी तक हैं। तो हमारे टाइम में तो ये था। उस वक्त तक भी थोड़े बहुत लिरिक्स अच्छे ही थे। और लेकिन मुझे पुराने भी सॉन्ग्स पसंद हैं, आशा भोसले, लता और मलका तरन्नुम नूरजहां, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा गाया है कि उनको आने वाली सदियां जो है ना वो याद रखेंगी। हमारी जनरेशन का जो म्यूज़िक टेस्ट है काफ़ी हद तक डाइवर्स है। इतने ज़्यादा जॉनराज आ चुके हुए हैं इन द मार्केट। अगर मैं अपनी पर्सनल चॉइसेस पे जाऊँ तो एक साइड पे वाइल पुराने गाने की अपनी एक हैसियत, अपनी जगह, सारा कुछ है, बट करंट जनरेशन में एक तो पंजाबी रैप पाकिस्तान की हद तक है मुझसे, या इवन आउट ऑफ पाकिस्तान काफ़ी अरूज पे है। जैसे पीपल लाइक ये सिद्धू मूसेवाला, AP ढिल्लों। उसके अलावा काफ़ी अंडरग्राउंड थोड़े से डीप हाउस, EDM टाइप इस तरह के भी हैं, जो क्लब म्यूज़िक जिसको अमूमन बोला जाएगा। हालांकि दैट्स पार्टी म्यूज़िक, लेकिन सच्ची बात बोलूँ, जब लिरिक्स ना हो पीछे, पढ़ाई शढ़ाई करते वक्त फोकस करने में बहुत हेल्प करता है। फिर देयर इज़ लो-फाई, देयर इज़ K-pop वगैरह भी अब आ चुका हुआ है। इतना कुछ है, पूरी दुनिया, मतलब दुनिया जहान का जो म्यूज़िक है करेंटली सब हर कोई एक्सेस कर सकता है, और हर किसी के लिए ओपनली अवेलेबल है, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया और इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, जिस वजह से दुनिया छोटी ही छोटी होती जा रही है। अब जो वक्त शायद आ गया है, एक तो उसमें डांस और थ्रिल काफ़ी ज़्यादा आ गया, थरथराहट का ज़्यादा उसमें दखल है। और दूसरा, क्योंकि उस वक्त तो ये था कि हो सकता है कि हीरो या हीरोइन एक ही कुर्सी पर बैठे हुए उधर ही घूम घाम के पूरा गाना जो है ना कर लेते थे। लेकिन अब जो है वो एक बंदे का तो खैर नहीं, अब एक पूरी टीम होती है कि जो वो नाच रहे होते हैं। और फिर मतलब थोड़ा वक्त के लिहाज से उनके लिबास भी बहुत मुख्तलिफ हो गए हैं, जिसको मैं खैर ब्लेम तो नहीं कर सकता, क्योंकि वक्त के साथ जो कल को आर्ट था वो आज आर्ट नहीं है, जो आज आर्ट है शायद वो कल ना हो। जो हमारे वक्त का म्यूज़िक था तो वो आप स्लो म्यूज़िक उसको कहें या जैसे भी कहें, तो कानों में आराम से आप सुनते रहें और ड्राइविंग करते रहें जितनी मर्ज़ी, आप पर बोझ नहीं बनता था। आप फैमिली के साथ एंजॉय नहीं कर सकते, मतलब सुन सकते, सुनने की हद तक ठीक है, देख तो बिल्कुल नहीं सकते। और ये बड़ा एक अलग से एज अ मदर आपके लिए बहुत इशू हो जाते हैं कि बच्चों को बताना, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है एज अ रिलीजन, देखो हम ये फैक्ट है कि हम इस चीज़ को इनकार नहीं कर सकते ना। मुस्लिम है, पहले वाकई में लिरिक्स थे और अभी तक हैं उनके, लाइक वो सिंगर्स अभी तक अगर जिंदा हैं तो वो अपनी क्वालिटी जो उन्होंने दी है ना वो उसी की वजह से। तो जो न्यू है उसमें मैं, क्योंकि थोड़ी लाइट म्यूज़िक ज़्यादा मुझे पसंद आता है, तो अभी तो बहुत ज़्यादा वो फास्ट म्यूज़िक है वो मुझे नहीं क्लिक करता। आगे जहाँ तक विजुअल एस्पेक्ट की बात है, रिलीजियसली स्पीकिंग हमारे मुल्क के हिसाब से कंजर्वेटिव अवाम है, सारा कुछ ठीक है, लेकिन डोंट गो टूवर्ड्स ये सारा बॉलीवुड के अंदर ट्रैश, सारा आइटम नंबर पता नहीं क्या फजूल। और फिर हॉलीवुड की तरफ भी जाएं तो उधर कार्डी बी एंड ऑल ऑफ दीज, ये तो फजूल ही है ना, मैं मानता हूँ।
इस हद तक। हाउएवर अगर लोकल आर्टिस्ट तक महदूद रहें, कॉन्सेप्ट देखें वीडियोस का उनके पीछे, हमारे पास मानू आ जाता है, उसकी जो मेलंकोलिक की वीडियो है उसका कॉन्सेप्ट आप देखें, नताशा नूरानी आ जाती हैं एक, तो उनकी वीडियोस देखें, वो म्यूज़िक को किस तरह। कोक स्टूडियो भी अच्छा है। कोक स्टूडियो का रिसेंटली इट हैज़ मेड अ ग्रेट नेम, जो उनका सबसे रिसेंट सीज़न था इनका, ये पसूड़ी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ इंटरनेशनल स्टेज पे। पहले आपका सारा इमोशन म्यूज़िक के अंदर जो जो कुछ था वॉइस पे डिपेंडेंट, लेकिन करंट जनरेशन में म्यूज़िक इतना इवॉल्व कर गया है कि इमोशन आप अपने म्यूज़िक से भी उठा रहे होते हो। जब बात की जाती है कुछ चीज़ें बहुत फास्ट हैं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर असल में इमोशन, बहुत ज़्यादा थ्रिल, वो शायद आई फील लाइक जवान होने के नाते या व्हाटएवर वो काफ़ी हद तक एक मूड सेट करता है। वीडियोस तो हमारे भी अच्छी थी, ज़ाहिर बात है मूवीज़ के सॉन्ग्स हमने सुने हैं, देखे हैं, अच्छी थी। हमारा जो लाइक जुनैद जमशेद वगैरह, इनकी अच्छी म्यूजिक, इनकी वीडियोस वहीं से तो कंसेप्ट हुआ है, वो अच्छे थे उनके। बट आई फील लाइक कि इस पॉइंट पे जाके उसको मज़ीद इम्प्रूव किया जा रहा है। हाँ किया तो जा रहा है, क्वालिटी तो ऑफ कोर्स है। CGI और जो डिफरेंट इफेक्ट्स हैं एडिटिंग के थ्रू और ये सारा कुछ फैक्ट। और वो मतलब अगर म्यूज़िक के साथ देखें सुने तो यू विल रियलाइज के किस तरह वो सारी चीज़ एक साथ आती है एंड इट मेक सेंस। ठीक। क्लासिकल म्यूज़िक की जो इम्पोर्टेंस है वो तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, बल्कि क्लासिकल के बगैर तो म्यूज़िक का तस्वर भी शायद करना मुश्किल है। लेकिन अब यह है कि उसको रीशेप किया जा रहा है। जैसे आप कूक की बात करते हैं तो वो क्लासिकल चीज़ों को अपने नए अंदाज से जो है ना वो उसमें मिक्स अप कर रहे हैं। वरना हमारे अपने मुल्क में भी बहुत अच्छा म्यूज़िक होता था, लेकिन अभी ये जो अफ़गान जो वार थी उसके बाद एक स्टेट ऑफ माइंड जो है लोगों का बदला। म्यूज़िक के बगैर भी कोई माशरा जो है ना वो पुरसकून नहीं रह सकता। क्लासिकल को नहीं आप कर सकते इग्नोर। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी जो बेस है ना, जिनका अच्छा होगा, सुर अच्छे होंगे, और क्लासिकल, और स्पेशली इंडिया में तो बहुत ज़्यादा आपके जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं, कंपटीशंस जैसे इंडियन आइडल वगैरह, कितने शोज़ हैं, तो वो तो जाते ही वही लोग हैं जिनको सुर की पता होती है। हाँ, जिनका नेचुरल टैलेंट है, जैसे कि आतिफ असलम एक उसमें यूनिक केस था, उसकी लाइक डिफरेंट आवाज़ थी, डिफरेंट स्टाइल था। मेरे ख्याल में ऑटो ट्यून जो है काफ़ी एक आई वुड से जॉनरा टू जॉनरा डिबेट बदली जा सकती है। यू गॉट वेरी फेमस नेम्स जो आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू नेम, लेकिन अगर उन्हें वो लोग जो है ऑटो ट्यून का बहुत सख्त इस्तेमाल, अपने से वो बड़ा सुर लगा रहे होंगे, आपको बहुत क्लियरली आवाज़ आ रही होगी, वो पीछे एक रोबोटिक सी जो पिच वगैरह उनकी मेंटेन की जा रही है, और वो लंबा सांस क्योंकि उनसे होल्ड नहीं हो पा रहा तो उसको स्ट्रेच आउट करने के लिए एक लंबा सा दरमियान में एडिट करके डाला होगा उन्होंने, और लोग उस पर भी बड़ी वाह वाह कर रहे होते हैं। लेकिन लाइव म्यूजिक में तो ज़ीरो हो जाएंगे। लाइव म्यूज़िक के अंदर तो आधे से ज़्यादा आजकल जो लिप सिंक कर रहे होते हैं, हाँ, इवन लाइक, हालांकि आतिफ असलम इज़ अ ग्रेट नेम, बट आई विल से कि उसका आखिरी जो मैंने कॉन्सर्ट अटेंड किया था, भाईजान लिप सिंक ही कर रहे थे। उसका पीछे गाने, आप अगर मैंने स्पीकरों पे गाने सुनने होते तो मैं घर बैठ के सुन लेता, हैवी स्पीकरों पे भी सुनने होते मैं कोई किराए पे लेके घर बैठ के सुन लेता लेकिन ये जो तरीके है ना कि आप लाइव गा नहीं रहे, कई लोग तो जो लाइव गाते हैं ना तो उनकी आवाज़ें इतनी खौफनाक होती हैं कि गाना सुनने का दिल नहीं करता, क्योंकि असल में उन्होंने सारी एडिट कर करके अपनी आवाज़ों को बहुत ज़्यादा प्यारा किया होता है। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ऑटो ट्यून अगेन वही बात आएगी कि वक्त चूँकि अब कम है, लोग रियाज नहीं करते, तो टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर कर लिया है अपनी आप ही रियाज और मेहनत को, और ये एक ब्रिजिंग द गैप है। बजाय इसके कि आप 8-9 टेक्स के बाद उसके होती थी, आज तो एक ही दफ़ा किया और बीच में अगर कोई गलती होगी तो वो टेक्नोलॉजी की मदद से वो जो है ना आपको कवर अप कर देता है। वो आर्ट वो नहीं रहा जो था किसी ज़माने में। अब तो गुजारा आप समझ लें कर रहे हैं, लोगों में बर्दाश्त हो तो तभी ये चीज़ों पर इस तरह आ सकते हैं, क्योंकि अब तो लोग भाग रहे हैं। हमारे यहाँ तो मतलब किसी एकेडमी को कोई नहीं बनने देता, इन लोगों को बजाय इसके को कोई फ़नकार समझे कुछ और नामों से याद किया जाता है। वो जो रिस्पेक्ट और इज़्ज़त थी किसी ज़माने वो नहीं है, तो इसलिए ये बड़ी कम्प्लेक्स सूरत हाल है। बस कुछ लोगों को शौक होता है, कुछ लोगों को लगता है, कम्प्लेक्स होता है कि हम बड़ा अच्छा गा सकते हैं। बाथरूम सिंगर्स का तो पता है वो उनको वहाँ से लगता है कि हम गा सकते हैं, हाँ, वो फिर पैसा होता है, आ जाते हैं, ठीक है, तो फिर वो इस चीज़ को, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, और हिट होना होता है तो हिट भी हो जाते हैं, और
उनकी अपनी वो है। लेकिन जो टैलेंट होता है ना वो, और जो आपका क्वालिटी वर्क है ना, वो ही रहता है हमेशा के लिए। कितना अरसा आएंगे, कितने आए। वो एक थी पीरज़ादा, कोई सिंगर थी, पतली सी आवाज़ थी, कोई राबी पे, वो कहाँ गई, गायब। लेकिन अभी भी हमारे जो पाकिस्तान का टैलेंट है ना, वो अगर निकल आए ना तो वो धूम मचाता है पूरी दुनिया में। दुनिया के टैलेंट अभी भी अगर निकले ना, हाँ। जनरली कोई भी वो हाँ, बात natural रह जाती talent। है ना कि ज़बान नहीं है म्यूज़िक की। सही है। और एक और चीज़ जो आई वुड लाइक टू ऐड कि म्यूज़िक की हद तक टैलेंट अपनी जगह, लेकिन अब हमारे लोगों में पेशेंस नहीं रहा है, रिगार्डलेस ऑफ जनरेशन। हाँ। सही है, मिलेनियल हो, बूमर हो, जेनजी हो, अब लोग बहुत जल्दी चीज़ों से तंग आते हैं क्योंकि ज़माना इस तरह का तेज़ है, किसी के पास टाइम नहीं है, हर किसी को अपनी मर्जी चाहिए, हर 2-2 चीज़ मिनट की क्लिप खत्म बात। एग्जैक्टली आपकी ऑप्शंस इतनी बेतहाशा किस्म की हैं, यू गॉट सो मच ऑन द मार्केट कि इस पॉइंट पे इट्स हार्ड टू पिक। आप जो है ना अमूमन चेरी पिकिंग कर रहे होते हो, कोई चीज़ अच्छी लगी उसको उठा लिया, जो नहीं अच्छी लगी उसको छोड़ दिया। ठीक है, अब आप ये किसी के लिए इंतज़ार नहीं करते। उस तरह के सिचुएशन में, इस तरह के सिनारियो में फिर लोग ट्राई टू गो ओवर द टॉप, किसी तरह स्टैंड आउट करें, बी इट थ्रू वीडियोज़, कोई वक्रे किस्म का म्यूज़िक उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। आशा भोसले के स्टाइल में उस म्यूज़िक के साथ अगर आज के ज़माने में, या मोहम्मद रफ़ी के स्टाइल में उस म्यूज़िक के साथ आज के ज़माने में कोई गाएगा ना, तो लोग बोलेंगे उसको कॉपी कर रहा है। ठीक है, लोग उसको ये नहीं कहेंगे कि उसकी तरह है या उसके बराबर क्या है या कुछ इस तरह क्या। अगर डिट्टो वो चीज़ होगी, बात आएगी कॉपी कर रहा है। डिफरेंट वही बात है कि आपकी अगर नेचुरल कोई टैलेंट है तो वही बात है, वही रहता पहली है। बार कर दी वो बात वही है ना कि जो whoever comes first उसको सब याद रखते हैं और सेकंड नंबर वाला। जैसे नुसरत फतेह अली खान को एक हमारा पाकिस्तानी सिंगर था, उसने बड़ा कॉपी किया था, मुझे उसका नाम नहीं याद, बड़ा ही उसने कॉपी किया उसने, और हुआ भी कुछ हद तक फेमस, लेकिन अब कहाँ है भाई। तो कोई भी फैशन नया नहीं होता, ये रिवाइज होता रहता है 50-100 साल के बाद। तो अब इवन यहाँ पर भी बहुत सारे जो उन्होंने थोड़ा तब्दील किया, लेकिन वो फास्ट को स्लो कर दिया है। मैं एक मिसाल दूंगा, एक गाना था हमारा पंजाबी फोक कल्चर का, एक मेरी आँख कासनी, तो वो थोड़ा फास्ट था। लेकिन अब एक खातून ने गाया इंडिया की, सार्डिनास ने, तो वो उसने कहा तो उसको काफ़ी स्लो कर दिया। तो विच शोज़ के वो जो प्री-50s में जो हमारी बूमर जनरेशन से भी शायद थोड़ा पहले का ज़माना था, उस स्टाइल में गा लिया और वो बड़ा पॉपुलर हो गया। तो इस जैसे यूरोप में जो 16वीं-17वीं सदी में जो काम हो रहे थे, और अब जो है वो फिर थोड़ा डिफरेंट हो रहा है कि ओल्ड इज़ गोल्ड है। जो क्वालिटी या जो उस तरह का था टैलेंट, वो हमेशा रहेगा। और अच्छी बात है यार, जनरेशन टू जनरेशन चेंज आता है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और हर किसी की चॉइस है, किसी को अच्छा कौन सा लगता है, किसी को नहीं। अब ये न्यू है जनरेशन के, लेकिन अब इनको भी ओल्ड पसंद है। मैं भी लाइक उस 90s की हूँ, अगर 80s की हूँ तो मुझे भी पसंद है। तो ये जो मतलब हर किसी की अपनी चॉइस है, जिसको किसी को क्या म्यूज़िक अच्छा लग रहा है अभी तक स्टिल, हम ये नहीं कह सकते। और हाँ, मैं अब अगर अपने बच्चों की बात करूँ, वो तो बिल्कुल ही एक अलग तरह का म्यूज़िक पसंद करते हैं। उनका तो उर्दू से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे वो एक मुझे ब्रूनो मार्स उनका पता है, वो गाते भी हैं उसको। और बड़े पता नहीं कोरिया के कितने सिंगर्स आ गए हैं, कोरियन सिंगर्स बड़े फेमस हैं क्या, जो BTS। हाँ, ये अब लाइक इतने हिट हैं, लाइक चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए और इंजॉय करें जो भी टाइम है। हर किसी का एक ऑब्वियसली लाइफ में गोल्डन एरा रहा है। ठीक है, उस टाइम पे शायद एवरीवन टीनेज जो था, 20s था, इवन मे बी फॉर सम पीपल उनके 30s तक भी नई चीज़ जो आती थी, जो लेटेस्ट होता था ट्रेंड अपने मुल्क में, अपने ज़माने में, अपने दौर में, उसको फॉलो करना एक वो आई वुड से लाजमी सी चीज़ या लाजमी सी बात थी। आई एम श्योर जो हमारे साथ बूमर या मिलेनियल जनरेशन है, अपने टाइम पे आपने सारा कुछ अपने ज़माने के हिसाब से। PTV होता था, जो सिंगर आता था उसने तो बड़ा लाइक, ये इब्रारुल हक, जुनैद जमशेद, ये उस दौर के हैं, तब जिंदा है। अगर ये होते इस दौर के तो पता नहीं शायद इनका भी नाम ना होता। नहीं, वो पर इस दौर के अगर होते तो वही बात है कि इस दौर के हिसाब से चल रहे होते। एंड आई एम श्योर कि दे वुड हैव मेड अ नेम। अब सजाद अली हालांकि आप लोगों के जनरेशन के, लेकिन हमारी जनरेशन तक पसंद किया जाता पसंद सिर्फ नहीं, उसके गाने अभी तक आ रहे हैं। है। ठीक है, अभी भी अगर मैं बोलूँ, जो मैंने गाने अपने बचपन में सुने या मेरे वालिदैन सुनते थे या मेरी बहन सुनती थी, अगर मैं अब जाके सुनूँ तो वाइल उस ज़माने में शायद मुझे बहुत एवरेज से लगते हों, या शायद मैं कई दफ़ा लड़ता भी होऊंगा कि ये नहीं सुनना, कुछ और लगाएं। अब एक तो समझ भी उनकी थोड़ी ज़्यादा आती है, जैसे गज़लें वगैरह हो गई या कवालियाँ या एवरीथिंग। बट नेसेसरीली म्यूज़िक बुरा नहीं हुआ, इट इज़ इवॉल्विंग।
डिफरेंट लाइन है, डिफरेंट स्टाइल है, डिफरेंट तरीका है। वो बस पर्सपेक्टिव की बात है। कोई हमारा प्यारा हमारे साथ होगा, हम अकेले होंगे, कोई खुशी होगी, कोई गम होगा, तो वो चीज़ पर वो ऑब्वियसली नॉस्टैल्जिया ट्रिगर होता है। आपके लिए वो पुराने गानों से होते हैं, उनके लिए वो गानों से होता होगा, मेरे लिए वो बिल्कुल डिफरेंट गाने हैं जिनके साथ आप रिलेट नहीं कर सकते। उम्र के लिहाज से चीज़ों की अटैचमेंट्स होती है ना। अब जब बंदा शादी से पहले जो उसकी अटैचमेंट रही होती है किसी चीज़ के साथ, शादी के बाद थोड़ी वो बदल जाती है, या जो 20s में होती है वो फिर बदल जाती है, 30s में चॉइसेस डिफरेंट हो जाते हैं। इसी तरह जो उसकी यादें हैं, और जब वो ओल्ड एज में जाता है तो फिर मज़ीद शायद स्लो हो जाती हैं। उसके बाद बच्चों के रोने की आवाज़ें अच्छी लगती जी हाँ जी हाँ, वो फिर वो इस तरह वो सीखने मुख्तलिफ अच्छी लगती है। चॉइसेस भी बदल जाते हैं, और मतलब रिक्वायरमेंट्स भी और पसंद भी किसी हद तक बदल जाती है, चूँकि लाइफ कीप्स ऑन चेंजिंग, इट कैंट बी स्टैटिक।